हेलो एवरीवन। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का आज दूसरा सीरीज है जो कि 8 बजे शाम को इवनिंग में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जीके जीएस का क्यूज टेस्ट करवाया जाता है। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप जरूर से ज़रूर लाइव सेशन को जरूर देखिए और अपना तैयारी मजबूत कर लीजिए। अभी से ही अपना तैयारी मजबूत कर लीजिए। तो अब बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए तैयारी आपको करवाई जा रही है, जो कि आपको ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप ये जो यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन का जो वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको साथ पहुंच सके, आपके पास पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने ये है। पहला प्रश्न क्या है आप देख लीजिए। तो दानापुर में तैनात 3 रेजिमेंट तैनात था जो सिपाहियों के ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कब किया। जो दानापुर में 3 रेजिमेंट के सिपाहियों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कब किया था, आपको दिया हुआ 25 जुलाई 1857 को, 25 जून आपको 1857 को, और 25 मई 1857 को, और 25 अगस्त आपको 1857 को। इसमें से राइट आंसर क्या है, आपको राइट आंसर बताना होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए राइट आंसर। तो कमेंट सेक्शन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक सवाल है आप लोग के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। जो राइट आंसर दे रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में कौन शामिल था। गुरिल्ला युद्ध में कौन शामिल था 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में कौन शामिल था। पीर अली शामिल थे, या अमर सिंह शामिल थे, या कुंवर सिंह शामिल थे, उपयुक्त में से कोई नहीं शामिल थे। तो गुरिल्ला युद्ध में शामिल कौन थे इसमें, तो गुरिल्ला युद्ध में जो शामिल थे, आपको जो थे शामिल, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी आई कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है आपका तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं दिया हूँ आपको थंबनेल में जो दिखा रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाँ ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पिछले वर्ष में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अगर बाद में आप देख रहे हैं तो आप जल्दी से जवाब दीजिए जब तक। चलिए इसका जवाब दे दिए, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला इसका जो जवाब होगा, सभी जो सही आंसर जो होगा इसका अमर सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर अमर सिंह हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने क्या है। अमर सिंह ने किसकी पहाड़ियों में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी। किसकी पहाड़ियों में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी। गुरिल्ला का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच, जो कौन सी पहाड़ी में शुरुआत की गई थी। राजगीर की पहाड़ी में, रांची की पहाड़ी में, कि कैमूर की पहाड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको कौन से पहाड़ी में शुरुआत की गई थी गुरिल्ला युद्ध। तो गुरिल्ला युद्ध मैं बता दूं कि गुरिल्ला युद्ध जो हुआ था आपको कैमूर की पहाड़ी में हुआ था, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गुरिल्ला युद्ध जो हुआ था कैमूर की पहाड़ी में हुआ था गुरिल्ला युद्ध। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके दौरान कुछ जिलों से सिपाहियों को हटा दिया गया था। ये जिले थे, कौन कौन से जिले से सिपाहियों को हटा दिया गया था जब 1857 का विद्रोह हुआ था। तो पटना, मुजफ्फरपुर, शाहबाद, मुजफ्फरपुर, पटना, मुजफ्फरपुर। ये आपको मुजफ्फरपुर लिखा हुआ है, इसका थोड़ा सा ये अंतर होगा, मुजफ्फरपुर होगा, तो दो ऑप्शन सेम लग जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कि 1857 में विद्रोह के दौरान आपको हटा दिया गया था। किसको, तो शाहबाद पटना के पुलिस को, सिपाहियों को हटा दिया गया था, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलेंगे। राइट आंसर जो भी दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय पटना के आयुक्त कौन थे। 1857 के विद्रोह के दौरान जो पटना का जो आयुक्त थे कौन थे। विलियम टेलर थे, सैमुअल्स थे, लॉयड थे, या इरविन थे।
पटना में आयुक्त के पद पे कौन थे 1857 के विद्रोह के समय? 1857 के विद्रोह के समय जो भी आयुक्त थे उसका नाम है आपको विलियम टेलर। विलियम टेलर यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। विलियम टेलर पटना के आयुक्त थे 1857 के विद्रोह के समय। अगला सवाल चलते हैं, निम्नलिखित में से स्थानों के जमींदारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी की मदद की थी? कौन सी कंपनी की मदद की थी? हथुआ कंपनी की, या पंडौल, या बेतिया, उपयुक्त में से सभी? तो 1857 विद्रोह के समय कंपनी की मदद की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो 1857 में उपयुक्त में से सभी, हथुआ कंपनी, पंडौल या और बेतिया, तीन यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। उपरोक्त में से ऊपर जो भी दी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी होगा आंसर। ये भी इसको VVI नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, VVI करके नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल क्यों चलते हैं। अगला, कुंवर सिंह ने 25 मार्च 1858 को निम्नलिखित में से किस जिले पर कब्जा किया था, कब्जा कर लिया? रीवा, कानपुर, आजमगढ़, कालपी। इसका कुंवर सिंह ने 25 मार्च 1858 को निम्नलिखित में से किस जिले पर कब्जा कर लिया था? रीवा के जिले पे, या कानपुर के जिले पे, या आजमगढ़ के जिले पे, या कालपी के जिले पे? किस जिले पे सबसे ज़्यादा ये अपना धौस जमा लिया था, यानी कब्जा कर लिया था? तो इसका कब्जा करने वाला था, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा आजमगढ़ के जिले पे। किस पे? आजमगढ़ के जिले पे। अगला सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या है, इसको VVI नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। किस स्थान के शासक ने कुंवर सिंह को सम्मान और वस्त्र 12,000 रुपये भेंट की थी? किस स्थान के शासक ने कुंवर सिंह को सम्मान का वस्त्र और 12,000 रुपये भेंट की थी? बांदा के, अवध के, रीवा का, जौनपुर का? कि कौन से स्थान के शासक ने कुंवर सिंह को सम्मान में वस्त्र दिया था और 12,000 रुपये दिया था? तो अवध के शासक ने आपको ये दिया था, सम्मान के साथ वस्त्र दिया था और 12,000 रुपये के रूप में भेंट दिए थे। पहले के ज़माना में 12,000 बहुत ज़्यादा होता था, 12,000 रुपये। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलेंगे। कुंवर सिंह ने नाना साहेब के किस युद्ध में सहायता की थी? नाना साहेब ने युद्ध लड़ा था, तो किस युद्ध में कुंवर सिंह ने उनकी सहायता की थी? किस युद्ध में कुंवर सिंह ने उसकी सहायता की थी? तो इस कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो भी आंसर होगा इसका, तो इसका जो होगा कौन से युद्ध में? तो कानपुर के युद्ध में, बी नंबर आंसर हो जाएगा। कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने इसकी सहायता की थी। किसकी? कुंवर सिंह ने सहायता की थी, कुंवर सिंह ने सहायता की थी। अगला सवाल क्यों चलेंगे। अगला सवाल आगे क्या है, शेख भिखारी किससे संबंधित है? शेख भिखारी जो है किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, VVI कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कमेंट सेक्शन में जवाब देना ना भूले, जल्दी से जल्दी। मैं 15 सेकंड का समय देता हूँ हर एक क्वेश्चन को लेकर के, जो कि पढ़ने से लेकर के ऑप्शन पढ़ने तक मुझे 15 सेकंड का समय हो जाता है। तो आप उससे ज़्यादा स्पीड बना लीजिए ताकि एक क्वेश्चन पे 15 सेकंड का ज़्यादा समय ना लगे। मैथ्स हो या GK GS हो, आपको 15 सेकंड का समय नहीं लगे। अगर आप तेज विद्यार्थी हैं तो आपको तेज विद्यार्थी होने के साथ साथ आपको एक माइंड भी एक्टिव रखना होगा, जो कि सफलता आपकी एक्टिविटी पे चलती है। आपको एक्टिविटी ही सफलता है। आप लाख आंसर जानते होंगे लेकिन आपकी एक्टिविटी स्लो है, तो यू डोंट नो, यू आर फेल, है ना। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, शेख भिखारी किससे संबंधित है? 1857 का विद्रोह से, इंडिगो विद्रोह से, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जब शेख भिखारी जो है 1857 के विद्रोह से मतलब संबंधित है, हो गया ए नंबर आंसर। अगला सवाल करते हैं। 1922 की कांग्रेस इंडियन नेशनल अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? जो कांग्रेस इंडियन नेशनल अधिवेशन जो हुआ था बिहार के कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है नालंदा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ गया, तीसरा ऑप्शन चंपारण और चौथा ऑप्शन है पटना। तो 1922 में कांग्रेस इंडियन नेशनल अधिवेशन जो हुआ था बिहार में, आपको गया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया डिस्ट्रिक्ट, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा, गया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। अध्यक्षता में हुआ था। अगला सवाल के चलते हैं।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना फिर से दोबारा किस वर्ष हुई थी? फिर से दोबारा किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन के अनुसार तो नालंदा विश्वविद्यालय तो बहुत पहले से बना हुआ है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था किस वर्ष हुआ था और किस समय हुआ था? तो चलिए सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। सवाल का जवाब क्या होगा? जल्दी से कोशिश कीजिए सवाल का जवाब देने के लिए। क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय का गठन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? इसका जवाब दीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय का गठन जो हुआ था, इसका सवाल का जवाब आप लोग खुद से जल्दी से दीजिए, है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो हुआ था, गठन जो हुआ था, आपको हुआ था 2014 में हुआ था। 2014 में हुआ था, यानी डी नंबर आंसर। अगर मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो बख्तियार खिलजी नामक एक क्या था? एक सेनापति था, है ना। तो सेनापति ने उत्तर भारतीय मैदान के इलाकों में छापे के दौरान कई बुद्ध और ब्राह्मण विद्वानों को नरसंहार करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इसका कारण क्या था? नालंदा बख्तियार खिलजी बहुत दिनों से बीमार चल रहा था और बोल रहा था कि जब नालंदा विश्वविद्यालय को की तरफ आया था, ये हमारे भारतीय मैदानों इलाकों में जब ये नरसंहार करने के लिए या जीतने के लिए आया था, राजा से जीतने के लिए आया था, तब क्या किया था कि सब इसे पता चला कि वहाँ पे एक नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर एक बहुत अच्छे क्या बोलते हैं, हकीम रहते थे। वो क्या करते थे कि वो बहुत ही अच्छे, मतलब कि कई अनेक बीमारियों को ठीक करने में वो मतलब कि बहुत ही फेमस थे। तो अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के हकीमों के बारे में, तो जब उनके बारे में पता चला बख्तियार खिलजी को, तो बख्तियार खिलजी बहुत दिन से बीमार चला था, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहा था, किसी तरह का कोई आयुर्वेदिक दवाई काम नहीं कर रहा था। तो उसके बाद हकीम के पास गया। कहाँ? किस हकीम के पास? हकीम के पास गया, जहाँ हकीम या उसे कहते हैं, आप लोग डॉक्टर कहें या कुछ कहें, पहले हकीम ही बोला जाता था। तो हकीम के पास गए, वहाँ पे बहुत अच्छे ऋषि मुनि हकीम या पंडित विद्वान रहते थे। तो उनको बोला गया कि बख्तियार खिलजी ने बोला कि धौस जमा करके बोला कि आपको क्या करना है कि मुझे ठीक करना है, और एक कंडीशन भी रखा। कंडीशन ये रखा कि हम जब भी ठीक होंगे तो तुम्हारी दवाई से नहीं ठीक होंगे, तो आपको कोई दवाई नहीं खाएंगे, ना किसी तरह का कोई आपको ओरली, मतलब कि कोई ऐसा चीज़ है नहीं कि मैं लूँगा। तो एक विद्वान तो थे ही वहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय के सभी लोग। तो विद्वानों ने क्या किया कि आपको वहाँ पे उनको बोला गया, बख्तियार खिलजी को बोला कि आप जो है क्या कीजिए कि आप अपन कुरान जानते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो कुरान को पढ़ने के लिए बोला कि अगर आप 1 महीने तक या 10 दिनों तक आपको कुरान पढ़ते हैं तो आपको ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो हकीम ने क्या किया था कि कुरान के पन्नों पे अपनी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई का छिड़काव कर दिया था। और जब वो बख्तियार खिलजी पढ़ रहा था तो वो बार बार क्या होता था कि अपने अंगुलियों से वो क्या करता था कि पन्ने को पलटता था और जीभ से लगा करके वो पलटता था पन्ने को। तो क्या हो जाता था, पन्ने में लगी हुई दवाइयाँ उसकी मुंह में जाती थी, और बख्तियार खिलजी जो है कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है। अब ठीक होते के साथ बख्तियार खिलजी क्या करता है कि वो सारे हकीम को क्या कहता कि आप इतने बड़े, मेरी कुरान जो है इतना बड़ा है, तो आपने मुझे कुछ धोखा किया है। तो इस तरह की कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं और समझ सकते हैं। तो 2014 में फिर से बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया हुआ विश्वविद्यालय फिर से गठन किया गया, तो यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है। बिहार में गरीबों के लिए जीविका परियोजना किसके सहयोग से शुरू की गई? जीविका जो परियोजना थी, अभी हाल फिलहाल देखिएगा कि गांव जीविका से भरा हुआ है, या जीविका वगैरह वो सारी चीज़ें मतलब कि स्कीम वगैरह आई हुई है। तो एशियाई विकास बैंक के लिए, विश्व व्यापार संगठन के लिए, विश्व बैंक के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा?
तो जो होगा इसका होगा विश्व बैंक के सहयोग के लिए बिहार में गरीबों के लिए जीविका परियोजना शुरू की गई। यह गरीबी उन्मूलन के लिए पहल है। क्या है? विश्व बैंक के लिए, यानी सी नंबर आंसर होगा। अगला सवाल है बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की? फाग राग किसने लिखा? फाग राग अगर पूछता है कि बिहार के फाग गीतों में से, अनेक गीतों में से एक फाग राग आता है, जो कि उसकी रचना किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने, कवि विद्यापीठ ने, राजशाह ने, इनमें से कोई नहीं। किसने रचना की थी इसकी रचना? तो इसके बारे में बताइए। तो इसकी रचना जो की थी आपको, इसका होगा नवल किशोर सिंह ने। ए नंबर आंसर हो जाएगा, नवल किशोर सिंह ने इसकी रचना की थी। अगला सवाल चलते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नायक 1857 की क्रांति के नायक कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1857 की क्रांति के नायक जो थे कुंवर सिंह की हत्या कब हुई थी? तो इसके आंसर बताना होगा 26 अप्रैल आपको 1858 ईस्वी को इनकी हत्या हो गई थी। डी नंबर आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसको VVI को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को सारे आपको ये पता चले। तो मैं बात करूं 1858 में भारतीय विद्रोह के बारे में, तो भारतीय विद्रोह के बारे में बात करता हूं तो इसका जो है नेता कुंवर सिंह एक बहादुर नेता थे, जो कि 26 अप्रैल 1858 में अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ रही थी तो लगी चोटों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया था। जब उसके नायक कुंवर सिंह जब लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, तो बिहार के 1857 की क्रांति में चोट लगने से उसकी मौत हो गई थी नायक कुंवर सिंह को। अगला सवाल की ओर चलते हैं। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ, इसके बारे में बताइए। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? 20 अगस्त 1918 को। पहले बिहार, बंगाल, झारखंड, है ना, ये सब सारे एक थे, है ना। तो इसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर होगा 20 अगस्त 1918, 25 जुलाई 1920, 23 जून 1965, 22 मार्च आपको 1912। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर मुझे कंफ्यूजन में आ रहा है कि इसका आंसर जो दिया हुआ डी नंबर आंसर है, लेकिन मुझे कंफ्यूजन है। एक है कि कंफ्यूजन मुझे लगता है कि 12 मार्च को हुआ था। आप कमेंट में बताइए सही आंसर क्या है, कमेंट में बताइए सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा, मैं वेट करूंगा आपका, जल्दी से बताइए। बिहार के केसरी से किस संबोधित किया जाता है? बिहार के केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे नाम से जानते हैं? ये सभी सवाल पूछ सकता था। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, आपको ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, नारायण सिंह, है ना। इसका बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है आपको श्री कृष्ण सिंह को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा को संबोधित किया जाता है, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल की ओर चलते हैं। बिहार के समाचार पत्र के प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय, द बिहार हेराल्ड, हिंदुस्तान आज, कौन सा है? तो द बिहार हेराल्ड, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, बिहार हेराल्ड। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अब बिहार हेराल्ड जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगर पूछता है तो बिहार हेराल्ड कब शुरू की गई थी, तो 1875 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? तो द गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरुआत की गई थी, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरुआत की गई थी। अगला सवाल। बिहार में भूमि अधिकतम अधिनियम कब पारित किया गया था? बिहार में भूमि अधिकतम अधिनियम कब पारित किया गया था? 1961, 1962, 1963, 1964। आप किसको मालूम है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1961 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1961, यानी ए नंबर आंसर, राइट आंसर ए है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं? तो कमेंट बॉक्स में बताइए, दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जानते हैं? निम्नलिखित में से किसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो निम्नलिखित में से किसे दक्षिणी गंगा के नाम से? ताप्ती दिया हुआ ऑप्शन, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। तो इसमें जो है आपको आंसर हो जाएगा गोदावरी को ना जानते हैं, डी नंबर आंसर। क्या हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी नदी जो है दक्षिणी गंगा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह नासिक से त्र्यंबक के पास जो
गंगा नदी है जो भूमिगत आती है, भूमिगत से निकलती है, और इसकी जो लंबाई है गोदावरी की लंबाई है आपको 1465 किलोमीटर आपको इसकी लंबाई है। और यह गंगा के बाद भारत में दूसरी सबसे लंबी है। गंगा के बाद जो है गंगा नदी की लंबाई जो आपको उसके बाद जो है दूसरी बार सेकंड ये लंबाई भर में है। अगला सवाल क्यों चलेंगे, अगला सवाल है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली पहले जो थी भारत की राजधानी की कब बनी, तो पहले क्या थी, कोलकाता थी, पहली कोलकाता थी। तो 1911 में क्या किया गया, एक घोषित किया गया, जो कि 1911 के पहले जो था आपको कोलकाता राजधानी थी। तो उसका राजधानी कब चेंज हुआ, तो 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। तो 1911 ईस्वी में, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी जो है दिल्ली कही गई, और उसी में दिल्ली की गई। तो दिल्ली की गई, उसके बाद की बात करूं तो उसके बाद जो है 1927 ईस्वी में इसकी राजधानी को आपको स्थानांतरित करके न्यू दिल्ली कर दिया गया। इसी के समय न्यू दिल्ली कर दिया गया, और इसका नाम जो है नामकरण किया गया, आपको न्यू दिल्ली दिया गया 1927 ईस्वी में। और 13 फरवरी 1931 ईस्वी को न्यू दिल्ली की स्थापना की गई। 13 फरवरी 1931 ईस्वी को न्यू दिल्ली की स्थापना की गई। न्यू दिल्ली की स्थापना की गई। दिल्ली की स्थापना की गई, है ना। इस तरह से नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल क्यों चलते हैं, अगला सवाल क्या है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस है जो कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है, या 16 फरवरी को मनाया जाता है, 18 फरवरी को, या 14 फरवरी को। ये आपको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा। आपको राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपको 13 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ए नंबर। तो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पे मनाया जाता है, नायडू के जयंती पे मनाया जाता है। अगला सवाल क्यों चलते हैं, अगला सवाल है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये आ गया करंट अफेयर में है, करंट क्वेश्चन है ना। करंट क्वेश्चन है, आपको करंट क्वेश्चन में आपको जवाब याद रखना होगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा 2028 में किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, पेरिस के द्वारा, या ब्राजील के द्वारा, या लॉस एंजलिस के द्वारा, या कहाँ आयोजित किया गया, किसके द्वारा आयोजित किया, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीष्मकालीन जो होगा ये जो है लॉस एंजलिस में किया जाएगा, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो ओलंपिक के तौर पर ये जो है आपको खेलों के रूप में जाना जाता है, जो कि लॉस एंजलिस 2028 में 21 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त 2028 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में होने वाला है। कब होने वाला है, तो 21 जुलाई से होगा, क्या होगा, 21 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक होगा, है ना, 6 अगस्त तक होगा, जो कि लॉस एंजलिस कहाँ है, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। लॉस एंजलिस कहाँ है, तो लिख सकते हैं लॉस एंजलिस जो है आपको कैलिफोर्निया में है ना। लॉस एंजलिस जो है कैलिफोर्निया अमेरिका में है। कैलिफोर्निया जो है फोर्निया अमेरिका में है। कहाँ है, अमेरिका में है ना। इस तरह से नोट कर लीजिएगा, पूरा का पूरा नोट कर जाइएगा। अगला सवाल है अजंता और एलोरा की गुफाएं के चित्र किसके अधीन कला के विकास के सूचक हैं। इसका आंसर क्या होगा, आपको दिया हुआ अजंता और एलोरा की गुफाएं के चित्र है जो किसके अधीन कला के विकसित के सूचक हैं, राष्ट्रकूट, पल्लव, पांड या चालुक्य। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा चालुक्य। क्या हो जाएगा, चालुक्य, है ना। अगला सवाल क्यों चलते हैं, एक कृत्रिम ईंट गोदी के साथ भारत का एकमात्र स्थल कौन सा है। भारत का एकमात्र स्थल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ये इसका आंसर में से कौन होगा, तो इसका हो जाएगा लोथल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोथल। कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। आप बाद में अगर वीडियो को देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। अगला सवाल जो है लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था, जो कि लोथल एक क्या था, बंदरगाह था। क्या था,
बंदरगाह था, बंदरगाह था, जो कि यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है, जो कि लोथल एक विशाल डॉकयार्ड गोदी का पाया जाता है, जिसे दुनिया के इतिहास में सबसे पुराना डॉकयार्ड माना जाता है। अगर पूछेगा आपसे कि सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड किसे माना जाता है, तो उसके बारे में बताइए कि दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड जो है किसे माना जाता है, तो आपको बता सकते हैं लोथल को, लोथल को, जो कि गुजरात में है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? नाथुला दर्रा है, जेलबला है, सिरबंगा है या सिपकला? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होगा सतलज नदी पे उद्गम जो है, सतलज नदी का अगर मैं बात करूं, सतलुज नदी का, तो उद्गम स्थल जो है आपको राछास्ताल झील के पास है, और वहाँ तिब्बत नाम का लाइकेन जंगवों के तहत यह पहले पश्चिम उत्तर में लगभग 260 किलोमीटर सिपला दर्रा में तक बहती है। ये भारत के हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। उसके बाद क्या है? सिपकल दर्रा के बाद क्या करती है? भारत के हिमाचल दर्रा में प्रवेश करती है, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल है, भारत के पहले रेमन मैगसेसे पुरस्कार से विजेता कौन थे? सी.डी. देशमुख, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आचार्य विनोबा भावे, कौन थे? तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, VVI करके नोट कर लीजिएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल की ओर चलेंगे, लेकिन इसके बारे में इसका पहले पूरा डिटेल जान लेते हैं। आचार्य इसका विनोबा भावे आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। रेमस मैग्सेसे पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे स्थापना फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति रेमस मैग्सेसे के शासनकाल में ईमानदारी के लोगों को साहसी सेवा और लोकतांत्रिक समाज के भीतर व्यवहारिक आदर्शवाद का उदाहरण बनाए रखने के लिए दिया जाता था। विनायक नरहरि विनोबा भावे अहिंसा मानव अधिकारों का एक अधिवक्ता थे, जो कि क्या अक्षर आचार्य शिक्षक के लिए संस्कृत कहा जाता है। वो शिक्षक थे, आचार्य थे संस्कृत का, है ना, तो कहा जाता है उसे भूदान आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। अब कहता है आचार्य विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के लिए भी माना जाता है। उन्होंने कभी अपनी पूरी भूमि दान कर दिया था। मिस्र की राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी आपको कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी लिसी है, काहिरा है, कोनार्की है या जिबूती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काहिरा। क्या हो जाएगा? बी नंबर काहिरा आंसर हो जाएगा, जो कि मिस्र एक विशाल राजधानी काहिरा है, जो कि नील नदी पर स्थित है। कहाँ है? नील नदी पर स्थित है। इसका केंद्र जो है तहरीर चौक और विशाल मिस्र का संग्रहालय है, जिसमें शाही ममियों और सोना के राज तुपन खामुनों को कलाकृतियों सहित पूर्व निवेशों के एक समूह है, जो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको कर लीजिएगा मिस्र की राजधानी में। और मिस्र की राजधानी जो है काहिरा है, वहाँ तो कौन सा चलता है? मुद्रा चलती है, तो उसमें मुद्रा चलता है, पाउंड चलता है। मुद्रा वहाँ का कहाँ है? पाउंड है। क्या है? पाउंड। अगला सवाल को चलते, जो कि लास्ट सवाल है, लगभग 829 नंबर सवाल था। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है, पेरिस में, बॉन में, लियो में। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है आपको लियो में है, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। वो पुलिसिया का भी बड़का पुलिसिया है, जो भारत की जो सबसे हेड पुलिस है उसकी भी पुलिस है। तो इंटरपोल में बहुत सारे ऐसे भारत के भी होते हैं, नाइजीरियन के भी, सारे देश के लोग होते हैं, जो कि इसका इंटरपोल का जो मुख्यालय है आपको कहाँ है? तो लियो में है। आज के जो सेशन के लिए धन्यवाद, और ये जो अमेजिंग सेशन होने वाला था, जो अमेजिंग सेशन आपके सामने, तो थैंक यू वेरी मच आपके लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना, वाचिंग दिस सेशन, है ना। अगर किसी तरह का मदद चाहिए तो आप PDF के लिए आपको कमेंट कर सकते हैं 6201650457 पे आप क्या कर सकते हैं? कॉल नहीं, मैसेज कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, सिर्फ कहाँ? व्हाट्सएप पे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।